प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। एम ए फाइनल ईयर। अपना टॉपिक है भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का प्रवेश। महात्मा गांधी के राजनीतिक विचारों का अध्ययन करने से पहले हमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पूर्ववर्ती तथ्यों की जानकारी होना आवश्यक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हो गई थी। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल के कार्यकलापों को एक संस्थागत रूप में परिवर्तित करने के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। धीरे धीरे राष्ट्रीय कांग्रेस में धर्मपंथियों का प्रभाव रहा, लेकिन उसके पश्चात गर्म दल या गर्मपंथियों के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी विभाजन जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई। फलस्वरूप 1907 के सूरत विच्छेद अधिवेशन में गर्म दल और नरम दल दो भागों में राष्ट्रीय आंदोलन बंट गया। धीरे धीरे नरम दल के सिद्धांत और व्यवहार शांत होने लगे और लाल बाल और पाल की जो तिकड़ी थी या त्रिगुट था, इन्होंने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। इसी दरमियान एक महत्वपूर्ण तत्व भारतीय राजनीति में आता है, वह है महात्मा गांधी। भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का प्रवेश एक महत्वपूर्ण कार्य था। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी मोहनदास करमचंद गांधी का भारतीय राजनीति में प्रवेश और कांग्रेस नेतृत्व पर उनका अधिकार। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय था। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने एक नया स्वरूप और नई दिशा प्राप्त की। महात्मा गांधी प्रारंभ से ही विदेशी सत्ता के विरोधी थे। उन्होंने दक्षिणी अफ्रीका में भारतीयों के साथ किए गए दुर्व्यवहार एवं रंगभेद की नीति के खिलाफ सफल संघर्ष किया। प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने पर वे 1915 ईस्वी में भारत लौटे। उन्होंने विश्व युद्ध में अंग्रेजों को अपना समर्थन दिया। उनकी सेवाओं के बदले सरकार ने उन्हें केसर-ए-हिंद की उपाधि से विभूषित किया। उन्होंने जनसेवा का काम आरंभ किया। उनके मुख्य अस्त्र सत्य और अहिंसा थे। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा नामक दो तत्वों के आधार पर भारतीय राजनीति की शुरुआत की। स्वतंत्रता आंदोलन में सत्य और अहिंसा इस प्रकार के दो हथियार थे जिनके द्वारा महात्मा गांधी ने राजनीति में अपना कार्य शुरू किया। 1916 ईस्वी में उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की, जो उनकी गतिविधियों का केंद्र बन गया। उनका सारा ध्यान भारत के गरीब और कमज़ोर लोगों की अवस्था सुधारने की तरफ था। महात्मा गांधी ने यह निश्चय किया कि ब्रिटिश सरकार अपने कार्यों के लिए भारतीयों का अनावश्यक रूप से शोषण कर रही है एवं जहाँ पर भी कुछ विद्रोह होता है तो ब्रिटिश सरकार उसको बलपूर्वक दबा देती है। इसी के कारण है वो ब्रिटिश सरकार के बलपूर्वक दमन के प्रतिरोध के रूप में महात्मा गांधी ने वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक नवीन दिशा देने का प्रयास किया। 1917 ईस्वी में उन्होंने चंपारण के किसानों को नीलों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए सफल सत्याग्रह प्रारंभ किया। चंपारण के बाद महात्मा गांधी का ध्यान गुजरात के खेड़ा की तरफ मुड़ा। 1918 ईस्वी में वर्षा नहीं होने के कारण फसल नष्ट हो गई थी, लेकिन सरकारी अधिकारी लगान की वसूली के लिए किसानों को परेशान कर रहे थे। ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी ने खेड़ा के किसानों के साथ खड़े होकर के उनकी पैरवी करने का प्रयास किया। फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार को समझौता करना पड़ा। सरकारी अधिकारियों ने लगान वसूली के लिए किसानों को परेशान किया, लेकिन गांधी ने सत्याग्रह किया और किसानों ने तमाम अत्याचार और धमकियों के बावजूद लगान देना बंद कर दिया। बाध्य होकर सरकार को किसानों से समझौता करना पड़ा। 1918 ईस्वी में उन्होंने अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के बीच समझौता कराने के लिए अनशन प्रारंभ कर दिया। उनके सत्याग्रह से बाध्य होकर मिल मालिकों ने मजदूरों के वेतन में वृद्धि की।
सत्याग्रह के इन सफल प्रयोगों ने गांधी में राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ रुझान पैदा किया और वे सक्रिय राजनीति में आ गए। इस समय कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने गांधी को असहयोग आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार से हम भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी के प्रवेश को एक नवीन अध्याय के रूप में समाहित कर सकते हैं। धन्यवाद।